सांगली के आठपटी गांव में संगीता नाम की एक लड़की थी। संगीता गांव के एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। संगीता दिल की बड़ी ही साफ थी, लेकिन उस पर एक भूत का साया था। रात के 2 बजते ही वो एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती थी। देवा रे देवा, रात के 2 बजने को है। अब मैं क्या करूं? कब मुझे इस भूत के साए से छुटकारा मिलेगा पता नहीं। मुझे अब किसी कमरे में खुद को बंद करना ही होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। संगीता भाग के अस्पताल के एक खाली कमरे में चली गई और अंदर से ताला लगा दिया। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, संगीता एक खौफनाक चुड़ैल में बदल जाती है और भूख के मारे तड़पने लगती है। लेकिन कमरे में बंद होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती। वो गुस्से से घुर्राते हुए कमरे में चक्कर लगाती है। कमरे से बाहर निकलने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती है। अस्पताल में एडमिट छगन और भीखू के डरावनी आवाजें सुनकर पसीने छूट जाते हैं। यार भीखू, ये रोज रात 2 बजे के बाद यहाँ कैसी कैसी डरावनी आवाजें आती है रे। मेरी तो फट ही जाती है। अरे हाँ, मेरी भी। पता नहीं कौन ये मस्ती कर रहा है, या सचमुच यहाँ कोई भूत पिशाच है। लगता है जैसे कोई बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। मेरे को तो नानी याद आ रही है। हाँ भाई, मैं जब से यहाँ भर्ती हुआ हूँ एक रात भी चैन से सो नहीं पाया हूँ। फिर अगली सुबह संगीता फिर से अपने नर्स के मूल रूप में वहां आती है और मरीजों को दवाइयाँ देती है। नर्स मैडम, कैसी है आप? मैं अच्छी हूँ दादा, आप अब कैसे हैं? मैडम, मेरी तबीयत तो सुधर रही है, लेकिन रात को सो नहीं पाता। यहाँ हर रोज 2 बजे के बाद अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती है। हमारी तो हालत खराब होती है। क्या आपको वो आवाजें सुनाई देती है? आवाजें? नहीं तो, मैंने कभी ऐसी कोई आवाजें नहीं सुनी। शायद आपका वहम होगा या दवा का असर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसा कहकर संगीता वहां से निकल जाती है। उसी दिन वासु नाम का एक लड़का अस्पताल में भर्ती होता है। क्यों भाई, हट्टे कट्टे नौजवान दिख रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है? दादा, बॉडी तो सलमान जैसी है, लेकिन दिल एकदम अभिषेक वाला। छाती में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो इसलिए ईसीजी निकलवाने आया था। तभी संगीता वहां वासु को दवा देने आती है। खूबसूरत संगीता को देख के वासु का दिल गार्डन गार्डन होता है। हाय हाय भगवान, क्या चीज बनाई है। अब दिल का दर्द कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा। क्या आंखें, क्या ओठ, आहा हा। क्या हुआ? ठीक तो हो? ये दवाई ले लो, बुखार उतर जाएगा और डॉक्टर साहब आएंगे तब तुम्हारे दिल का इलाज भी शुरू होगा। जी, वो तो आप भी कर सकती हो। जी, क्या कहा आपने? जी, मैंने कहा आपको देखते ही दिल का दर्द गायब हो गया है, बुखार भी भाग जाएगा। ये दवा ले लो और चुपचाप सो जाओ। वासु को दवा देके संगीता गुस्से से वहां से निकल जाती है और वासु चद्दर ओढ़कर सो जाता है। यार भीखू, ये नया पेशेंट बड़ा दिलफेक है। नर्स को देखते ही इसका दिल पिघल गया। हाँ, लगता है इस मजनू को समझाना पड़ेगा। सुनो भाई रोमियो, तुम्हें नर्स मैडम के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। उनका दिमाग घूम गया ना, तो कुत्तों के 14 इंजेक्शन एक साथ तुम्हारी बॉडी में घुसा देंगी। सुधर जाओ। अरे दादा, हम तो अपने गांव के हीरो नंबर 1 हैं। जिस पर दिल आ गया उसे पाके ही रहते हैं। देखना, एक दिन में ये मैडम हमारे दिल पर राज करेगी। जैसे ही रात के 2 बजने वाले होते हैं। अरे देवा, 2 बजने वाले हैं। काम के चक्कर में घड़ी पर ध्यान ही नहीं गया। मुझे जल्दी खुद को बंद कर लेना चाहिए। संगीता फिर से भागती हुई अस्पताल के उसी बंद कमरे में आती है, लेकिन जल्दबाजी में वो कमरे को ताला लगाना भूल जाती है। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, संगीता डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है और गुर्राने लगती है। उसकी किलकारियां सुन के, अरे दादा, ये कैसी भयानक आवाजें आ रही है। अस्पताल है या भूत बंगला? अरे भाई, भूत का नाम मत लो। यहाँ रोज रात 2 बजे के बाद ऐसी डरावनी आवाजें आती ही रहती है, लेकिन सुबह होते ही अपने आप बंद भी हो जाती है। हम भी रात को सो नहीं पाते हैं। तो आपने नर्स मैडम के पास कंप्लेंट लिखवाई है ना? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ ना? उस मैडम को मत छेड़ो, हम कल बड़े डॉक्टर से बात करेंगे। डरपोक कहीं के। मैं अभी जाके नर्स मैडम से शिकायत करता हूँ, इसी बहाने उनके दीदार भी हो जाएंगे। आय हाय, आंखें तरस रही है मेरी उन्हें देखने के लिए। ऐसा कहकर वासु संगीता को ढूंढता हुआ बाहर आता है। हाय हाय मेरी लाजवंती, मेरी शेवंती अनारकली, देखो मैं आ गया। कहाँ हो तुम? अब आओ भी सामने।
मुझे पता है तुम मेरी सलमान जैसी बॉडी पे फिदा हो। अब शर्माओ नहीं। कहाँ हो तुम? मुझे पता है मुझे बुलवाने के लिए तुम ये आवाजें निकाल रही हो। अब आ भी जाओ मेरी दीवानी, मेरी रानी। ऐसा पुकारते पुकारते वासु उस कमरे के यहाँ आता है और खिड़की से अंदर झांकता है। अंदर डरावनी भयानक चुड़ैल देखकर उसकी हवा गुल हो जाती है। पसीने से लथपथ वो वहां से भाग निकलता है। हैं? ये तो चुड़ैल है। हे भगवान, हे हनुमान, रक्षा करना। भागो बाबा, चुड़ैल है, भागो रे भागो। वासु को देखकर चुड़ैल सतर्क हो जाती है और वासु के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकलती है। वासु दुम दबा के अपनी वार्ड की तरफ भागता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे इस आशिक को क्या हुआ? क्यों भाई, हीरो नंबर 1, क्या हुआ? तुम्हारे पसीने क्यों छूटे हैं? अरे दादा, वो नर्स नहीं है, वो एक भयंकर चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जल्दी से छुप जाओ, नहीं तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। दरवाजा बंद कर लो, जल्दी जल्दी। छगन भागता हुआ जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन तभी चुड़ैल उनके कमरे तक पहुंचती है और खिड़की से तीनों को देखने लगती है। वाह वाह, एक साथ 3 हट्टी कट्टी शिकार। अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। 6 महीनों से भूखी हूँ। आज तुम्हारा भगवान मेरे ऊपर मेहरबान है। वो नर्स रोज मुझे उस कमरे में बंद करती थी और मैं शिकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मैं आजाद हूँ। अपना आखिरी टाइम गिन लो। हे भगवान, कहाँ फंस गए? ये सब इस आशिक की वजह से हो रहा है। बड़ा प्यार का भूत सवार था ना इसके दिमाग पर। इसकी वासुगिरी हमें महंगी पड़ेगी। बड़ा शौक था ना आशिकी का। अब कर लो अपनी मुराद पूरी। खुद भी फंसा है और हमें भी फंसाया है। जा अब अपनी प्रेमिका के पास जा, वरना वो हम सबको खा जाएगी। अरे क्या बड़े दादा आप भी। सुंदर स्त्री देखकर मेरा दिल पिघल गया। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे माफ कर दो, गलती से मिस्टेक हो गई। मुझे कहाँ पता था वो सुंदर नर्स ऐसी डेंजर चुड़ैल निकलेगी। हे भगवान, दयालु हनुमान, हमें बचाओ। बहुत हुआ तुम तीनों का तमाशा। मैं अब तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। ऐसा कहकर वो चुड़ैल जोर जोर से दरवाजा थपथपाने लगी। ये देखकर छगन, भीकू और वासु वहां से भाग निकले। वहां की खिड़की से कूदकर जोर जोर से चिल्लाते हुए दौड़ने लगे। चुड़ैल दरवाजा तोड़कर अंदर आई और वहां तीनों को नहीं पाके गुस्सा हो गई। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सबको कच्चा चबा जाऊंगी। दौड़ते दौड़ते तीनों जंगल पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक कुटिया नजर आती है। तीनों कुटिया के अंदर चले जाते हैं। देखो, मुझे लगता है हमें यहाँ छुप जाना चाहिए। लेकिन दादा, कितना समय हम यहाँ छुपेंगे? वो चुड़ैल हमें सूंघती सूंघती यहाँ आ ही जाएगी। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से कम नहीं। हाँ, बात तो सही है, लेकिन इस अंधेरी रात में जंगल में घूमना भी ठीक नहीं है। यहाँ के भूखे जानवर हमें नहीं छोड़ेंगे। हमें यही सुबह का इंतजार करना चाहिए। तभी चुड़ैल उन्हें सूंघती हुई वहां पहुंचती है और गुर्राने लगती है। दादा, ये आवाज किसकी है? कहीं वो चुड़ैल यहाँ पहुंच तो नहीं गई? हे भगवान, हे दयालु हनुमान, हमारी रक्षा करना। तब वो चुड़ैल खिड़की से अंदर कुटिया में झांकती है और वासु को आवाज देती है। ओहो मेरे प्राणनाथ, बाहर आओ। देखो मैं आ गई। तुम्हारी अनारकली, शेवंती, लाजवंती सब मैं ही हूँ। आइए ना प्राणनाथ। भीकू, ये अब हमें नहीं छोड़ेगी। ये सब इस मजनू की वजह से हुआ है। इसे उठाकर बाहर फेंकते हैं, शायद हमारी जान बच जाए। अरे दादा, ये क्या कर रहे हो? अरे मुझ गरीब पर दया करो। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। मेरी शादी भी बाकी है। अरे हीरो, हमारी शादी भी हुई है और हमें बच्चे कच्चे भी है। तुम बाहर जाओ, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माँ, बाबूजी, बचाओ बचाओ। अरे नहीं दादा, भैया, नास पी तो आराम खोरो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे दया करो। वासु के रोने को अनदेखा करके भीकू और छगन ने उसे कुटिया के बाहर फेंक दिया। अरे माँ, बचाओ, अरे कोई बचाओ। ओए मेरे सल्लू, कितनी देर कर दी बाहर आने में। ये अनारकली कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे मर गया रे। अरे बचाओ बचाओ, कोई है? हे चुड़ैल, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
जैसे ही चुड़ैल वासु को मारने उसके पास आती है, हाथ पैर जोड़ने वाले वासु का ताबीज उसकी शर्ट से बाहर आता है। ताबीज देखते ही चुड़ैल सहम जाती है। वासु डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। चुड़ैल दीदी, मुझे माफ कर दो। आज से किसी भी स्त्री पर दोहरे नहीं डालूंगा। सबको अपनी इकलौती बहन मानूंगा। मुझे छोड़ दो। हे राम 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 राम। जब वासु अपनी आंखें खोलता है तब उसे वो चुड़ैल उससे दूर खड़ी दिखाई देती है और डर से सहमी हुई भी लगती है। वासु चकरा जाता है। तभी उसकी नजर उसके गले के ताबीज पर पड़ती है। हैं? ये क्या? ये मुझे मारने की बजाय दूर क्यों खड़ी है? पास मत आ, दूर खड़ा रहे। अच्छा, तो ये बात है। ये चुड़ैल इस ताबीज से डर रही है। अरे दादा, ये क्या? ये चुड़ैल तो इस हीरो से डर रही है। ये क्या हो रहा है? हाँ, लगता है उसकी ताबीज की वजह से वो डर गई है। चलो हम भी बाहर जाते हैं। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर दोनों वासु के पास बाहर आते हैं। वासु भाई, आपके इस ताबीज ने आज हम सबकी जान बचाई है। अब हमें इस चुड़ैल का बंदोबस्त करना ही होगा, नहीं तो ये फिर किसी ना किसी को अपना शिकार बनाएगी। हाँ दादा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? तुम इस ताबीज को उसके गले में फेंको। वासु अपना ताबीज चुड़ैल की ओर उछालता है। ताबीज हवा में उड़ता हुआ सीधा चुड़ैल के गले में जाके गिरता है। देखते ही देखते उस डरावनी चुड़ैल का साया संगीता को छोड़कर निकल जाता है। ओह, आप ठीक है मैडम जी? ये ताबीज आप अपने पास ही रखिए, इससे आप हमेशा सुरक्षित रहेंगी। संगीता उन तीनों को शुक्रिया कहती है और इस प्रकार उसे उस बुरे साये से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है।